हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? चलेगा। तो हम लोग कल आप लोग का सामान्य ज्ञान का 10 नंबर वाला का क्लास स्टार्ट किए थे। तो उसमें आप लोग का कल जो टेस्ट था उसके आधार पर हम लोग ने जो संविधान का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, जो जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है, उसको कंप्लीट किए थे। तो अभी तक जो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे ये वाला टॉपिक का, तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। आज हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। इससे भी क्वेश्चन बनता है, छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट अब दीजिएगा। हम लोग थ्योरी भी इसका कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, फिर इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग शेयर कर दीजिए करिए। ठीक है। कल का क्लास भी आप लोग शेयर नहीं किए हो, लगभग 350-400 ही व्यू हुआ है उसमें। तो शेयर कीजिए आप लोग क्लास देखने के बाद, ताकि हम लोग नया क्लास जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए ला पाएँ। चलेगा, आज देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे हम लोग कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है इसमें का 10 नंबर के लिए। आपको आप लोग एक्स्ट्रा इसके लिए परेशान मत होइए, अलग से पढ़ने के लिए आपको बुक से पढ़ोगे तो बहुत बड़ा ये समुद्र जैसे है। तो हमारे साथ करते जाइए, अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है। ये हम लोग थोड़ा सा इसको थ्योरी आप लोग को याद करवा देंगे। देखिए आपके बुक में भी ये दिया हुआ है, लेकिन आपको याद करवाएंगे इसके साथ ही साथ। और उसके बाद क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना, जितने प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन भी हैं आगे। तो पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। पूरा आप लोग नहीं देखते हो, बीच में छोड़ देते हो, तो बीच में मत छोड़िएगा। चलेगा। तो कल हम लोग देख रहे थे भाग 3 देखे थे। हमारा भाग 3 क्या था? जो भाग 3 था वो क्या था? आपका मौलिक अधिकार था। फिर आते हैं हम लोग भाग 4। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। आपके सिलेबस में भाग 4 का जो क है, बाद में जो जुड़ा, कब जुड़ा आगे देखेंगे। तो ये बाद में जो जुड़ा मूल कर्तव्य, इसको आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है। तो जो 51 अनुच्छेद था उसी में क करके इसको जोड़ दिया गया था मूल कर्तव्य को। तो चलिए इसको समझेंगे, याद करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनता है, पूरा आज इस वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मूल कर्तव्य आया कहाँ से, क्यों, किसके दिमाग में आया, क्यों इसको लिए, कहाँ से लिए, क्या देख के आइडिया आया? तो इसको याद रखिएगा। ये पूछता है आपका, सोवियत संघ रूस के संविधान से अपनाया गया। रूस के संविधान में देखिए वहाँ मूल कर्तव्य दिया गया है, तो हमको लगा कि हमारे में भी होना चाहिए, तो वहाँ से उठा लिए। तो सबसे पहला अपन क्वेश्चन इसी से बनेगा, मूल कर्तव्य कहाँ से आया गया है, या मूल कर्तव्य को संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। याद रखिएगा, सोवियत संघ रूस, पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ। अगला देखेंगे, यह मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था। जब संविधान बना आपका तो ये नहीं था। ठीक है। 4 का बाद में जुड़ा है। तो कब जुड़ा? किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976, इसको याद कीजिएगा। 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976, ईयर भी पूछता है, ईयर कैसे याद रखो, 4-2-6। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और इसी में एक और जो इसमें सुधार हुआ था बाद में, उसको तो आप लोग देखते हैं हम लोग। तो आपका था 46वां संविधान संशोधन, 42 का 46वां, उसको देखेंगे आगे जब होगा। तो इसको अभी इतना ही याद कीजिए। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए। तो 42वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 में। इसी संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़े हैं। तो ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया। ठीक है। मूल संविधान में नहीं था, याद रखिएगा। बाद में इसको जोड़े, कब जोड़े? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े हैं। कहाँ से लिए हैं? तो रूस से लिए। 3 क्वेश्चन याद हुआ। ठीक है। अब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े, तो कौन बोला इसको जोड़िए बोल के? एक समिति बनता है, वो जांच करता है, फिर लगता है सही है तो उसको बोलता है। तो कौन सा बोला? तो याद रखिएगा, नाम पूछता है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हम लोग मूल कर्तव्य को जोड़े हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर यही चले आ रहा था। फिर जब 2002 आया, ठीक है, 2002 आया, तो जब 46वां 86 संविधान संशोधन हुआ, तो इसके जगह 11वां एक और जोड़े। ठीक है। तो अब टोटल कितने हैं? तो याद रखिएगा, मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है आपका? 11 है। टोटल 11 है। लाइन बाय लाइन पूरा 11 याद होना चाहिए। क्रम भी पूछता है कि तीसरा नंबर में कौन सा है, चौथा नंबर क्या है, आपको क्रम भी याद होना चाहिए। ये नहीं कि बस मूल कर्तव्यों को एक बार पढ़ लिया, आपको दिमाग में है, बन जाएगा, नहीं। क्रम भी पूछता है, आगे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि कैसा पूछा है। ठीक है। जितने व्यापक में पूछा है सबको देखेंगे। चलेगा। तो एक बार इसको एक लाइन फिर से पढ़ लीजिए। मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था ये मूल कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 के में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। 86
ठीक है 86 है। 86वां संशोधन के बाद अब इसकी संख्या 11 हो गई है। अब ये 11 आपको लाइन बाय लाइन याद करना होगा, मेरे साथ याद करते जाइएगा और इसको भी लिख के चिपका लीजिएगा, आपको हर एग्जाम में काम आएगा। तो सबसे पहला, ठीक है, तो वहाँ लिखा गया है संविधान में कि भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य होगा कि, अब यहाँ पहला याद करेंगे, सबसे पहला क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। आदर शब्द है, इसको याद रखिएगा। किसका किसका आदर करने बोला है, संविधान का बोला है। संविधान का क्या बोला पहला में, संविधान का पालन करो और उसके जो भी आदर्श हैं, संस्थान हैं, जो भी संविधान के अंतर्गत संस्थान चलती है, राष्ट्रध्वज है, संस्थान में आपका सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब उन्हीं के संस्थान हैं, राष्ट्रगान, इन सब का आदर करे बोला है। तो ये पहला याद कीजिएगा। 3 बार 4 बार जब इसको आप बोलोगे ना तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए, आंख बंद करके आप बोल पाओ कि पहला क्या बोला है, संविधान का पालन करो, उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला हुआ, लाइन बाय लाइन याद करना है पहला, ठीक है। सेकेंड आता है दूसरा नंबर, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखिए और उनका पालन करें। क्या बोल रहा है, जो हमारे स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन में जितने लोग वो किए थे, संघर्ष किए थे, और उन सब को हमारे हृदय में संजो कर रखना है, उनका योगदान है करके, जो भी उच्च आदर्श हैं, जैसे कौन कौन थे, भगत सिंह थे, महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उन सब को हमको हृदय में संजो के रखना है, ये बोला है दूसरा वो, और उनका पालन भी करना है जो राष्ट्रीय आंदोलन में बोले गए थे। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखें, उनका पालन करें। ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो 1 और 2 हो गया। तीसरा देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें, अर्थात उसको बनाए रखें, ठीक है, जब तक हो। उसके भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है हमको, ठीक है। तो रक्षा क्या क्या करना है, तो प्रभुता, एकता, अखंडता, ये 3 याद हुआ। तो जोड़ी बना बना के कीजिएगा। पहला में बोलिएगा आदर करना है, किसका किसका, संविधान का पालन करना है, उच्च आदर्श, संस्थान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है। दूसरा में याद रखिएगा, और स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है करके याद रखिएगा, देखते साथ समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या बोला है, तो प्रभुता, एकता की अखंडता की रक्षा करना है बोल के याद रखिएगा, ऐसे शॉर्ट में याद कर रखिएगा, ठीक है। चौथा देखेंगे, चौथा बोला है देश की रक्षा करें, चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने अर्थात बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। देश की हमको रक्षा करना है, जब हमारे सेना में या हमारी ज़रूरत पड़ेगा देश को तो हमें आगे आना है बोल रहा है, ठीक है। चौथा, पाँचवा तो भाईचारा, कोड वर्ड से भी आप इसको रिलेट करिए, पाँचवा, ठीक है। पाँचों भाई एक साथ रहते हैं तो भ्रातृत्व की भावना बात करेगा। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो ये भी पूछता है, ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, कौन से कर्तव्य के अंतर्गत बोला है, तो 5वां कर्तव्य में बोला गया है, ठीक है। जो जैसे आपका तोहनी प्रथा हो गया, दहेज प्रताड़ना हो गया, ये सब जो भी स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है उन सब का त्याग करना है हमको, ठीक है। चलिएगा 6वें नंबर में जाते हैं। 6वां देखेंगे, इतना से सारे क्वेश्चन बन जाएगा ना, आराम से सुनते जाइए, उसका पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा। 6वां याद रखेंगे, हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। मतलब हमारे जो पुराने ज़माने से चले आ रहे परंपराएं हैं उसको हमको अपने हृदय में संजो के रखना है, महत्व को समझना है, उसका परिरक्षण करना है। इसीलिए हम लोग जो भी त्यौहार भी हमारे पुराने ज़माने से चलते आ रहा है उन सबको भी मनाते हैं, ठीक है, ताकि उसका महत्व आगे बने रहे और परिरक्षण होता रहे। तो 6वां बोला है गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली महत्व, सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, ऐसे करके याद करिएगा इसको 6वां, ठीक है। 7वां एकदम ईजी है, 7वां आपका पर्यावरण से संबंधित है। 7वां प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंदर वन, झील, नदी, वन्य जीव है, उसकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ठीक है। तो दया भाव रखना है, आप चिकन बकरा ये सब काटते हो तो वो सब नहीं करना चाहिए, इनके अनुसार उनके प्रति दया भाव रखना है, वन्य जीवों का, नदी, वन, झील का सबकी रक्षा करना है, ठीक है। तो ये 7वां में बोला पर्यावरण संबंधित। 8वां भी एकदम ईजी है, 7वां पर्यावरण हो गया। 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है अपने अंदर। क्या करना है, 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है। तो ये 8वां याद रखिएगा, ठीक है। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित। 9वां है आपको बोलते हैं ना, सार्वजनिक संपत्ति की को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। आप कोई भी सार्वजनिक संपत्ति है, कहीं सामुदायिक शौचालय है या भवन है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। रेलवे स्टेशन में देखिए कई लोग बोर्ड वोर्ड लगा तोड़ देते हैं, चेयर को तोड़ देते हैं, ये सब नहीं करना है,
ठीक है, ये आपका कर्तव्य है, देश के प्रति आपका कर्तव्य है। आप अगर चाहते हो कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमको मिले, तो आपका भी ये फर्ज है कि अगर मौलिक अधिकार आप मांग कर रहे हो तो आपका भी फर्ज है, देश के प्रति आपके कर्तव्य होने चाहिए, इसीलिए इसको जोड़ा गया था। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो कि मेरा कर्तव्य, मेरे जो मौलिक अधिकार उसका हनन हो रहा है करके, तो सुप्रीम कोर्ट भी आपसे पूछ सकता है क्या अपने कर्तव्यों का आप भी पालन कर रहे हो, तो ये कर्तव्य आपके लिए भी पालन करना जरूरी है। ठीक है, हालांकि ये ऐच्छिक है, आप नहीं करोगे तो कानूनी कोई इसके लिए सज़ा नहीं है, लेकिन ये सब में जुर्माना रहता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करोगे तो चलेगा। अब 10वां आते हैं, 9 देख ले। 10वां क्या था? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब आप अकेले मत बढ़िए, जैसे आप किसी जॉब के पीछे ही मत भागिए, आप हो सके आप सक्षम है देखो उद्योग खड़ा कर दीजिए साथ में, तो आप बहुत लोगों को उत्कर्ष को लेके जाएंगे। तो ये है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि को चाहिए को छू सके। ये 10 दिया हुआ था आपका, जब मूल संविधान बना तो ये 10 दिया हुआ था। फिर 86 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन हुआ तो 11 वाला को जोड़े हैं। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक के माता पिता और जो परिपालक या पालक हैं को के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा देना अनिवार्य किया गया, तो ये किसका कर्तव्य होगा? तो माता पिता आपका कर्तव्य, अगर आपका बच्चा 6 से 14 वर्ष है तो उन्हें स्कूल में शिक्षा प्रदान करना आपका कर्तव्य, या जो भी आप पालक हैं उनका। ठीक है, इसी को 21 का में करके मौलिक अधिकार बना दिया है। ठीक है, इसी को आधार मान के 21 का में डाल दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का। ठीक है, तो ये 11 को कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़िएगा, एक बार देख लीजिएगा, वीडियो समझ लीजिएगा, उसका बुक से पढ़ लीजिएगा या इसको लिख लीजिएगा और चिपका दीजिएगा। आपको एक एक याद, जैसे मैं बोला वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन सा है, तुरंत बोलोगे 8वां नंबर में। पर्यावरण से संबंधित कौन सा कर्तव्य किसमें है, तो 7वां बोलोगे। मैं बोलूँगा भातृत्व भावना की किसमें है, तो बोलोगे 5वां। ऐसे आपको भी याद होना चाहिए, जैसे मेरे को याद है। बोलूँगा 11वां क्या है, तो बोलना 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, ये 6 से 14 वाला। ठीक है, और जैसे मैं बोलता हूँ तीसरा, देश की एकता अखंडता संबंधी कौन सा है, तो तीसरा। ऐसे करके आपको कंठस्थ याद होना चाहिए 11वां। ठीक है, तो जो 42वां संविधान संशोधन 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, 86 के द्वारा 11वां जोड़ा गया। बस इतना ही आपको आज की क्लास में करना था। अब आगे हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनने। ठीक है, उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए थ्योरी आपको कितना भी हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, कितना भी पढ़ो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके लिए बेनिफिट नहीं है। तो आप लोग लाखों रुपए खर्चा करके DED BED किए हैं, जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं, तो 400-500 रुपये मत दरिए, हमारे बैच में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एकदम शानदार, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करा रहे हैं, जिन लोग जुड़े हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है आपको अच्छा नंबर लाना है, तो यही एक तरीका जो आपको गलती को जाँच कर सकते हो। इतनी सारी सुविधाएँ आपको मिल रही है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, और एकदम बहुत शानदार ऑफर चल रहा है। अभी फीस भी एकदम छूट है, दोनों बैच का 1200, एक का 700, एक का 500 रुपये है, वर्ग 3 का 500 रुपये है, वर्ग 2 का 700 रुपये है, और दोनों का आप लेते हो 1200 रुपये का। ठीक है, ये नंबर है आपका, इस नंबर को आप व्हाट्सअप में सेव कर लीजिए, उसका मैसेज कर दीजिए और डिटेल देख लीजिएगा जरूर से। ठीक है, जितने लोग भी तैयारी करें, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, इसको ले ही लीजिए, मत सोचिएगा आप लोग बैच में जुड़ने के लिए। लगभग 600-700 लोग जुड़े हैं, आपको उसी हिसाब से रैंक रिजल्ट सब चीज़ मिल रहा है। चलेगा, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, अंतिम तक बने रहिएगा, अब आप लोग बताते जाइएगा। निम्नलिखित में किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो अभी हम लोग पढ़े बलवंत राय मेहता, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। सभी को पता होगा क्या होगा इसका आंसर, तो अभी पढ़े ना, स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश किया था कि जोड़ो करके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है ना, सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी देखते जाइए। कितना मिनट हुआ? 13 मिनट हुआ है, 10 में 5 मिनट हुआ, क्वेश्चन कर लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो कौन से किया गया था? तो 42 संविधान संशोधन 1976, इसको भी याद रखिएगा डेट को, 4-2-6। ठीक है, 1976 में जोड़ा गया। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन बना है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? देखो, आपको बोला था मैं, क्रम भी पूछता है तो आपको क्रम के साथ याद होना चाहिए। आपको मैं बार बार बताया था कौन सा में प्रभुता, एकता, अखंडता। देखो 3 चीज़ बोला है, प्रभुता, एकता, अखंडता, तो कौन से नंबर में आ जाएगा? ये तीसरे नंबर पे। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आपको बताया किसमें जोड़ा, तो 51 के क में जोड़ा गया। क को ए भी दिया रहता है, याद रखिएगा, यहाँ ए दे या क दे, ठीक है, 51 ए या क आपको लगाना है, ठीक है, उसी में जोड़े। चलिए अगला क्वेश्चन फास्ट करेंगे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो बार बार पढ़ लिए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 4/2/6 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही बनता है ना, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो बार बार आपको बताया आपका चार क्या है आपका, भाग 4 क्या है आपका, क्या बोलते हैं उसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी में 4 का जोड़े हम लोग, और क्या जोड़ दिए हम लोग, मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। 4 का बोले या फिर आप लोग 51 का बोले, ठीक है, अनुच्छेद बोलेगा तो 51 का लगाइएगा, भाग बोलेगा तो 4 का लगाइएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलिएगा आगे बढ़े क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 10 जो नियम दिए उसको किस नाम से जानते हैं? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। चलिएगा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर जरूर कीजिएगा ना आज आप लोग का क्लास, तब नेक्स्ट मिलेगा आपको एक्स्ट्रा 10 नंबर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, क्या नाम से जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य। सीधा आंसर देख लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही बनता है इससे, इसीलिए बोला इसको पढ़े रहोगे तो 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। चलिए इसका आप सोचिए, आपको याद करवाया तो आप लोग, आपको याद होगा तो आप लोग बताइए इसको। आपको 1 मिनट थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप लोग भाई इसको कठिन को पढ़िए, कोशिश कीजिए पकड़ पा रहे हो नहीं, ये आपको पता चलेगा। चलेगा, इसका आंसर तो आप लोग कर लिए होंगे। तो देखिए ये जो न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण, ये आर्टिकल नंबर 50 में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं है इसमें। हम लोग पढ़े ना, आपका कौन सा नंबर का पढ़े हम लोग, आपका मिलीजुली संस्कृति का रक्षा करना है करके, गौरवशाली परंपरा, तो हम लोग जो पढ़े तो कौन सा ये वाला पढ़े हम लोग कि इसकी संस्कृति समृद्धि विरासत को संरक्षित करना है करके, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मुक्त अनिवार्य शिक्षा नहीं पढ़े, इसमें हम लोग पढ़े कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना पालकों का कर्तव्य होगा, पढ़े। छुआछूत ये तो हम लोग उसमें पढ़े थे मौलिक कर्तव्य में, तो ये ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फास्ट करेंगे। निम्न में से किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य संरक्षण बोला है ना। देखिए अभी ये क्वेश्चन को बहुत लोग गलत है बोल के कमेंट भी कर देंगे। ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायत, और राष्ट्रीय ध्वज है, अनुसूचित जाति जनजाति है, वन्य प्राणी है। चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ पे कई लोग आप ऑप्शन का देखें कि पहला में पढ़े थे सर राष्ट्रीय ध्वज, तो ये हो जाएगा, कहते नहीं ये गलत हो जाएगा। इसका आदर करने की बात किया था, आदर, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का आदर करो। यहाँ क्या बोला? संरक्षण की बात किया है, तो वन्य प्राणी का संरक्षण करने की बात हम लोग की है। पर्यावरण संबंधी 7 नंबर कर्तव्य में हम लोग बोले हैं वन्य प्राणी, वन्य झील, ये सब का संरक्षण करना है। तो ये गलती कर देते हैं बहुत लोग, देखते साथ क्या बोलते हैं मूल कर्तव्य, हाँ राष्ट्रीय ध्वज करके तुरंत लगा दे तो गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या आएगा? वन्य जीव प्राणी आएगा, ठीक है। ऐसी छोटा छोटा मिस्टेक को सुधारना है आपको। चलेगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो आपको बताना है कौन से इसमें का मूल कर्तव्य नहीं है। तो लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना। कौन सा नहीं है बोला है? तो कौन सा नहीं है? तो स्वाभाविक बात है, वैज्ञानिक पद्धति को बोला था 8 नंबर में हम लोग पढ़े हैं इसको। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना 9 नंबर में पढ़े हैं। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, आदर्शों पालन के 1 नंबर में पढ़े हैं। ये वाला तो नहीं पढ़े हम लोग, लोक चुनाव में मतदान, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलेगा आगे देखें। चलिए इतने ही क्वेश्चन डाले थे, बाकी आपको टेस्ट में कवर करेंगे, और भी इसके टेस्ट होंगे अभी संविधान का, तो आगे कवर करेंगे। तो ज़रूर आप लोग जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो आपको मिल जाए। और ये वाले बैच में जरूर रजिस्ट्रेशन हो जाइए। एक बार आप लोग
बात करके देख लीजिएगा हमसे। जितने लोग भी तैयारी करें एक बार इसमें कॉल कर लीजिएगा, या आप लोग इसमें व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा। और ज़रूर नया जो लोग हैं एक बार डेमो देख के ये रणनीति ज़रूर समझिएगा। सबसे बेस्ट रणनीति है पूरे छत्तीसगढ़ में, ऐसी रणनीति में कहीं भी तैयारी आपको नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, ये बैच लेना आपको अनिवार्य है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपके सिलेक्शन को एक कदम आगे ले जाएगा। ठीक है, रिस्क मत लीजिएगा कोई भी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोग भी शिक्षक कर्मी की तैयारी कर रहे हैं ये बैच जरूर ले लीजिए। और जो भी आपके पहचान में, आपके आस पड़ोस जितने लोग हैं सबको शेयर कीजिए, ये बैच के बारे में ज़रूर बताइए उनको। ठीक है, और कोशिश करते हैं कल से एक फिक्स टाइम करते हैं और लाइव क्लास लेंगे, ताकि आप लोग को टेस्ट देने में मजा आए, आप लाइव आंसर कर पाएँ। तो एक टाइमिंग फिक्स करके आपको बता रहे हैं, उसी टाइम में डेली एक एक क्लास आपको मिलते जाएगा। ठीक है, और हो सकेगा तो ये बैच में डालेंगे, यूट्यूब से हटाएंगे अब क्लासेस को। तो ये भी हो सकता है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, ताकि बैच में आपको हर प्रकार की अपडेट मिले, टेस्ट सीरीज के साथ पूरे कंप्लीट तैयारी आपको मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बेस्ट ऑफ लक।